अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम होममेड शामी बर्गर किस तरह से बना सकते हैं। जिसके लिए मुझे चाहिए बन, साथ में केचप और मायोनीज़ चाहिए, बंद गोभी बारीक कटी हुई, खीरे, 2 अंडे और साथ में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और नमक मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा घी ले लिया है। आप ऑयल यूज़ करें, घी यूज़ करें, ये आप पे है, आप पे डिपेंड है। हम एक प्लेट ले लेंगे, इसमें जो मैंने ऑलरेडी शामी कबाब जो हैं वो बना के रखे हुए थे। शामी कबाब बनाने की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लिंक पे जाके जो है शामी कबाब बनाने का तरीका देख सकते हैं। बहुत टेस्टी कबाब बने हैं, आप काइंडली लाजमी चेक करिएगा। ये देखें, इस तरह से मैंने 3 कबाब बना के रख लिए हैं और अब मैं 3 अंडे ले लूँगी, इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये जी अंडे हमारे तकरीबन मिक्स हो चुके हैं। ये इस तरह से आपने चेक कर लेना, जो इसके अंदर सफ़ेदी होती है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। लें जी, मैंने एक तवा ले लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म करना है चूल्हे पे। पहले आपने चूल्हा थोड़ा तेज़ रखना है, उसकी फ्लेम जो है आपने हाई रखनी है। जब गर्म हो जाए तो फिर आप उसको कम कर सकते हैं। बस साथ साथ आपने चेक कर लेना है। जब तवा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच घी का शामिल करना है। इस तरह से साइडों पे फैला लेना है। अगर आपका नॉन स्टिक तवा है तो फिर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नॉन स्टिक नहीं है तो साइडों पे लाजमी जो है वो तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसको थोड़ा सा फैला लीजिएगा, ताकि जो है शामी कबाब जले नहीं। इस तरह से आप इसको थोड़ा फैला लें। घी को आपने साथ साथ चेक कर लेना है कि घी आपका गर्म हो गया है या नहीं। इसको आपने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे गर्म करना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने अंडा डाला है तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ऑयल है, सॉरी जो घी है, वो तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामी कबाब फ्राई करूँगी। ये इस तरह से आपने शामी कबाब इसके ऊपर डाल के फ्राई कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये ऐसे इसको शामी कबाब को आपने फ्राई कर लेना और साइड चेंज कर करके आपने इसको फ्राई करना, ताकि आपके कबाब जो हैं वो जल ना जाएँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, इससे आपकी तरफ से हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ये देखें, तकरीबन कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको छुरी की मदद से हाफ़ कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा इनको मैं चिपटा कर लूँगी, थोड़ा सा फैला लूँगी इस तरह से, ताकि ये बर्गर के ऊपर अच्छी तरह से जो है ना वो बर्गर के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएँ। ये देखें, जिस तरह से ये मैंने चम्मच की मदद से उसके ऊपर सारा फैला लिया है बन के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी। ये इस तरह से आपने केचप डाल लेनी है बन के ऊपर। सेम इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखें, बच्चों को आप हर चीज़ जो है वो अपने हाथ से घर में बना के दिया करें। ख़ुद भी अगर आपने खाना है तो आप घर पर ख़ुद बना कर खाएँ। ये देखें, इस तरह से मैंने अंडा फ्राई कर लेना है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा लंबाई शेप में, ताकि ये जो है ना वो इजीली बर्गर के ऊपर पूरा आ जाए। अगर गोल है तो फिर आप टिक्की शेप में इसको गोल शेप में जो है अंडे को बनाएं। अगर आपके पास बर्गर जो है वो लंबाई शेप में है तो आपने उस हिसाब से अंडा बना लेना। अब इसको मैं छुरी से कट करके 2 पीसेस में कर लूँगी इस तरह। अब मैं इसके ऊपर बंद गोभी लगाऊंगी पहले, और साथ में खीरा रखूँगी जो मैंने लंबाई शेप में। आप गोल शेप में काट लें, आपकी मर्ज़ी है। सलाद आपने जिस तरह से भी काटना है वो आप पे डिपेंड है। ये देखें, इस तरह से अब मैं तीनों बर्गर पे जो है वो अंडा रख लूँगी। ये देखें, तीनों पे मैंने अंडा रख लिया। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं मायोनीज़, इस तरह से मायोनीज़ और केचप डालूँगी। ये देखें, ये मैंने मायोनीज़ डाल ली है। अब मैं साथ में केचप ऐड करूँगी इसके। ये देखिए, इस तरह से केचप मैंने डाल ली है। और अब आपने इसके ऊपर जो आपके ऊपर वाला बर्गर का हिस्सा होता है वो आपने इसी तेल में अच्छी तरह से इनको गरम कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा कलर दे लेना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है आपने इस तरह से। और माशाल्लाह से हमारे बर्गर तैयार हैं, बहुत टेस्टी बर्गर तैयार हुए हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।